लैंग्वेज और मेरा काम इंग्लिश का है, कोई दिक्कत नहीं था। और ये प्रोडक्ट से मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ये कॉर्नर पे मेरा फोटो है मेरे वाइफ के साथ। मेरी वाइफ को ना गठिया था और पिछले 2.5-3 साल से जहाँ संभव हो सके वहाँ इलाज करा रहे थे। शुरुआत हुई थी घुटने के दर्द से, घुटने से पूरे पैर में, फिर कमर और धीरे धीरे पूरी बॉडी अकड़ गई। हालत इतनी ख़राब थी कि वो 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी। इलाज जहाँ कोई बताता था, जैसे होते ना जितने मुंह उतनी बात, किसी ने बताया वहाँ चले जाओ, वहाँ चले गए, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ चले गए, हर जगह इलाज कराया। ऐसे ही सर ने एक दिन कहा कि नयन जी मिलना है आपसे। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ जानकारी नहीं थी कि किस बारे में मिलना है, कैसे मिलना है। सर ने कहा बस मिलना है। मैंने मिलना कौन सी बड़ी बात है, मिल लेते हैं। मिला, सर ने इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। बस हल्की सी उम्मीद ही थी कि यहाँ से ठीक हो सकते हैं। सर गवाह हैं, मुश्किल से 1 मिनट का समय ना लगा, प्रोडक्ट रखवाया, पेमेंट कैश, 1 मिनट के अंदर डिसीजन फाइनल। लोग रिजल्ट देखते हैं, वेट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। मैं इतना तंग आ चुका था, इतना भागा दौड़ी हो चुकी थी। मैं चाहता था कैसे भी करके इनको आराम मिले। जो परेशानी उनको होती थी वो मैं देख नहीं पाता था। बस ये था कि वो मेरे सामने रोती ही नहीं थी। मेरे जॉब पे निकलने के बाद उनकी आंखों में हमेशा आंसू होते थे। मैं भागता इधर उधर, मतलब मज़ा नहीं था लाइफ में। इससे उम्मीद जगी। आज वो 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे आराम से काम कर सकती हैं। वो जब अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो गाइस ये तो थी अपनी दुख भरी कहानी। अब आते हैं चलो थोड़ा कुछ बेहतर करने के लिए। जब ये खत्म हो गया, रिजल्ट मैंने देख लिया, तो मैंने खुला चैलेंज दिया मथुरा के अंदर। मथुरा के अंदर जैसे डॉक्टर साहब थे ना, वो फिजियोथेरेपी वाले थे। फिजियोथेरेपिस्ट के पास ऐसे बिगड़े हुए पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल आड़े थे या मेरे जैसे थे, जैसा मेरा केस होता था ना वैसे ही। तो मैंने उनको खुला चैलेंज दिया कि जो तुमसे ठीक ना हो उसे मुझे बताना, मैं ठीक करूंगा। बहुत बढ़िया। उन्होंने एक केस ऐसा दिया, पिछले 1.5 साल से वो ट्राई कर रहे थे। यंग लड़का मेरी उम्र का, ब्रेन हेमरेज हुआ, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड, और 6 महीने से अपोलो में इलाज करा रहे थे दिल्ली। उनका गाड़ी बिक गया, 30 लाख रुपए का निकल गई गाड़ी, 30 लाख रुपए खर्च हुए, घर पे लोन आ गया, सब कुछ बर्बाद सामान थे। डॉक्टरों ने कह रखा था कि अब इनकी सेवा करो जब तक कि चल जाएं। 1.5 साल का समय बीत चुका था। उन डॉक्टर साहब के थ्रू मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे मिलाया, मैंने उसको थेरेपी यूज़ कराया। आज वो बंदा जिसकी किडनी खराब थी वो ठीक, बीपी का प्रॉब्लम था वो ठीक, जो पैरालाइज था वो लैट्रिन वॉशरूम के लिए भी ना उठा के लेके जाना पड़ता था, आज वो खुद चलता है और जॉब उसने ज्वाइन कर ली अपनी। मथुरा में रेलवे में जॉब करता है वो। किसी को अगर मिलना हो ना, चलना मेरे साथ, मिलवाता हूँ। बहुत बढ़िया। एक पेशेंट वो था, दूसरा पेशेंट था ओल्ड एज बंदा था, 50 या 60 के साथ में उम्र थी। बंदा बहुत परेशान आ चुका था, 2 बार ब्रेन हेमरेज हुआ और 2 बार उसको पैरालाइज अटैक पड़ा। एक बार तो वो ठीक हो गया, लेकिन दूसरी बार ठीक नहीं हुआ। हालत इतनी गंदी थी उसकी। 4 बेटे थे उसके, बड़ा बेटे का देहांत हो गया, उसके माइंड की मेमोरी लॉस हो गई, उसको पता ही नहीं कि मेरा बेटा मर गया है। हमने ये थेरेपी दी उसको। 3रे दिन उसको याद आया कि मेरे 4 बेटे थे। उसने पहले से मिला, पहले को से मिल गया, दूसरे से मिलना चाहा, दूसरा मिल गया, तीसरे बेटे को बुलाया, तीसरा मिला, चौथे को जब बुलाया था तो वो नहीं आया। बार बार उसने कोशिश की बुलाने की, तो वो 3 बेटे रोने लगे, आंखों में आंसू आई जाते हैं, सगा भाई है। उनको रोता देख बंदे के आंख में उस दिन आंख में आंसू आए थे। उसके मरने के 15 दिन बाद वो घर वाले खुश थे कि आज ही हमारे पिताजी की याददाश्त वापस आई, और ये 2 घंटे रोए, 2 घंटे तक बंदा रोया। आज जिसका हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलता था ना, उसमें जान आ रहा है, खड़ा होने जा रहा है वो। पहला, अगर आप स्वस्थ हो तो जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, क्योंकि आज जो दवाई खा रहे हैं ना, वो कभी हमारे और आपकी तरह स्वस्थ ही थे। वो नहीं चाहते थे अपने पैसे, जो कीमती जो पैसे होते हैं, मेहनत मजदूरी करके कौन कैसे कमाता है। सुबह का निकलता है आदमी, शाम को आता है। मेहनत की कमाई जो निकलती है ना, वो कोई नहीं चाहता बीमारियों में डॉक्टरों को देना। अगर आप नहीं देना चाहते, क्योंकि आज जो बीमार हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, वो स्वस्थ थे कभी हमारे और आपकी तरह, लेकिन आज बीमार हैं। तो आप भी आने वाले समय में अपनी कीमती पैसा
और मेहनत का पैसा उसे बचाए रखना चाहते हैं, उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने की खर्च करना चाहते हैं, ना कि उन डॉक्टरों के लिए। वो बिजनेसमैन है भाई, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं हम लोगों को लूटने के लिए। जो बीमार नहीं है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, और जो बीमार हो गया है वो स्वस्थ हो जाएगा। जिंदगी भर का बीमा हो जाता है इस प्रोडक्ट को लेने के बाद। मस्त चीज़ है भाई, यूज़ करो, रिजल्ट आएगा, दिल से काम करने का मन करेगा, कॉन्फिडेंस से बात करोगे, सामने वाले को हिला दोगे कि भाई रिजल्ट ना आए तो बात करना। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी रिजल्ट के बारे में बताना, बंदा हमेशा हाजिर है। मथुरा की कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी लेवल नाम लैंग्वेज और मेरा काम है इंग्लिश का है, कोई दिक्कत नहीं था। और ये प्रोडक्ट से मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, कोई संबंध नहीं था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये कॉर्नर पे मेरा फोटो है मेरे वाइफ के साथ। मेरी वाइफ को ना गठिया था, और पिछले 2.5-3 साल से जहाँ संभव हो सके वहाँ इलाज करा रहे थे। शुरुआत हुई थी घुटने के दर्द से, घुटने से पूरे पैर में, फिर कमर, और धीरे धीरे पूरी बॉडी अकड़ गई। हालत इतनी ख़राब थी कि वो 5 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी। इलाज जहाँ कोई बताता था, जैसे होते ना जितने मुंह उतनी बात, किसी ने बताया वहाँ चले जाओ, वहाँ चले गए, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ चले गए, हर जगह इलाज कराया। ऐसे ही सर ने एक दिन कहा कि नयन जी मिलना है आपसे। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये कुछ जानकारी नहीं थी कि किस बारे में मिलना है, कैसे मिलना है। सर ने कहा बस मिलना है। मैंने मिलना कौन सी बड़ी बात है, मिल लेते हैं। मिला, सर ने इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। बस हल्की सी उम्मीद ही थी कि यहाँ से ठीक हो सकते हैं। सर गवाह हैं, मुश्किल से 1 मिनट का समय ना लगा, प्रोडक्ट रखवाया, पेमेंट कैश, 1 मिनट के अंदर डिसीजन फाइनल। लोग रिजल्ट देखते हैं, वेट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। मैं इतना तंग आ चुका था, इतना भागा दौड़ी हो चुकी थी, मैं चाहता था कैसे भी करके इनको आराम मिले। जो परेशानी उनको होती थी वो मैं देख नहीं पाता था। बस ये था कि वो मेरे सामने रोती ही नहीं थी। मेरे जॉब पे निकलने के बाद उनकी आंखों में हमेशा आंसू होते थे। मैं भागता इधर उधर, मतलब मज़ा नहीं था लाइफ में। इससे उम्मीद जगी। आज वो 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे आराम से काम कर सकती हैं। वो जब अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो गाइस ये तो थी अपनी दुख भरी कहानी। अब आते हैं चलो थोड़ा कुछ बेहतर करने के लिए। जब ये खत्म हो गया, रिजल्ट मैंने देख लिया, तो मैंने खुला चैलेंज दिया मथुरा के अंदर। मथुरा के अंदर जैसे डॉक्टर साहब थे ना, वो फिजियोथेरेपी वाले थे। फिजियोथेरेपिस्ट के पास ऐसे बिगड़े हुए पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल आड़े दड़ थे, मेरे जैसे थे, जैसा मेरा केस होता था ना वैसे ही। तो मैंने उनको खुला चैलेंज दिया कि जो तुमसे ठीक ना हो उसे मुझे बताना, मैं ठीक करूंगा। बहुत बढ़िया। उन्होंने एक केस ऐसा दिया, पिछले 1.5 साल से वो ट्राई कर रहे थे। यंग लड़का मेरी उम्र का, ब्रेन हेमरेज हुआ, हाफ बॉडी पैरालाइज्ड, और 6 महीने से अपोलो में इलाज करा रहे थे दिल्ली। उनका गाड़ी बिक गया, 30 लाख रुपए का निकल गई गाड़ी, 30 लाख रुपए खर्च हुए, घर पे लोन आ गया, सब कुछ बर्बाद सामान थे। डॉक्टरों ने कह रखा था कि अब इनकी सेवा करो जब तक कि चल जाएं। 1.5 साल का समय बीत चुका था। उन डॉक्टर साहब के थ्रू मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे मिलाया, मैंने उसको थेरेपी यूज़ कराया। आज वो बंदा जिसकी किडनी खराब थी वो ठीक, बीपी का प्रॉब्लम था वो ठीक, जो पैरालाइज था वो लैट्रिन वॉशरूम के लिए भी ना उठा के लेके जाना पड़ता था, आज वो खुद चलता है और जॉब उसने ज्वाइन कर ली अपनी। मथुरा में रेलवे में जॉब करता है वो। किसी को अगर मिलना हो ना, चलना मेरे साथ, मिलवाता हूँ। बहुत बढ़िया। एक पेशेंट वो था, दूसरा पेशेंट था ओल्ड एज बंदा था, 50 या 60 के साथ में उम्र थी। बंदा बहुत परेशान आ चुका था, 2 बार ब्रेन हेमरेज हुआ और 2 बार उसको पैरालाइज अटैक पड़ा। एक बार तो वो ठीक हो गया, लेकिन दूसरी बार ठीक नहीं हुआ। हालत इतनी गंदी थी उसकी। 4 बेटे थे उसके, बड़ा बेटे का देहांत हो गया, उसके माइंड की मेमोरी लॉस हो गई, उसको पता ही नहीं कि मेरा बेटा मर गया है। हमने ये थेरेपी दी उसको। तीसरे दिन उसको याद आया कि मेरे 4 बेटे थे। उसने पहले से मिला, पहले को से मिल गया, दूसरे से मिलना चाहा, दूसरा मिल गया, तीसरे बेटे को बुलाया, तीसरा मिला, चौथे को जब बुलाया था तो वो नहीं आया। बार बार उसने कोशिश की बुलाने की, तो वो 3 बेटे रोने लगे, आंखों में आंसू आई जाते हैं, सगा भाई है। उनको रोता देख बंदे के आंख में उस दिन आंख में आंसू आए थे। उसके मरने के 15 दिन बाद वो घर वाले खुश थे कि आज ही हमारे पिताजी की याददाश्त वापस आई, और ये 2 घंटे रोए।
2 घंटे तक बंदा रोया। आज जिसका हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं हिलता था ना, उसमें जान आ रहा है, खड़ा होने जा रहा है वो। पहला, अगर आप स्वस्थ हो तो जिंदगी भर स्वस्थ रहना है, क्योंकि आज जो दवाई खा रहे हैं ना, वो कभी हमारे और आपकी तरह स्वस्थ ही थे। वो नहीं चाहते थे अपने पैसे, जो कीमती जो पैसे होते हैं, मेहनत मजदूरी करके कौन कैसे कमाता है, सुबह का निकलता है आदमी, शाम को आता है। मेहनत की कमाई जो निकलती है ना, वो कोई नहीं चाहता बीमारियों में डॉक्टरों को देना। अगर आप नहीं देना चाहते, क्योंकि आज जो बीमार हैं हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, वो स्वस्थ थे कभी हमारे और आपकी तरह, लेकिन आज बीमार हैं। तो आप भी आने वाले समय में अपनी कीमती पैसा और मेहनत का पैसा उसे बचाए रखना चाहते हैं, उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने की खर्च करना चाहते हैं, ना कि उन डॉक्टरों के लिए। वो बिजनेसमैन है भाई, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं हम लोगों को लूटने के लिए। जो बीमार नहीं है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, और जो बीमार हो गया है वो स्वस्थ हो जाएगा। जिंदगी भर का बीमा हो जाता है।